गीता, इस गुरु गीता का भी उतना ही महत्व है जितना भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकली हुई श्रीमद् भगवद गीता का है। क्योंकि जीवन में गुरु को देवताओं से भी श्रेष्ठ बताया गया है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही शिव है। स्कंद पुराण के अंतर्गत जो गुरु गीता दी गई है, मैं उसी गुरु गीता का उच्चारण कर रहा हूं। ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्र मंत्रस्य भगवान सदाशिव ऋषि नाना विधानि छंदांसि श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजम सह शक्ति क्रोम कीलकम श्री गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। गुरु ध्यान। हंसाभ्याम परिवृत्त पत्र कमलैर दिव्यैर जगत कारणैर विश्वोत्कीर्णमनेक देह निलयै स्वच्छंदमात्मेच्छया तद्योतं पदसाम्भवं तु चरणं दीपांकुरग्राहिणं प्रत्यक्षाक्षर विग्रहं गुरुपदं ध्यायेद् विभुं शाश्वतम्। जो हंस के समान अत्यंत ही निर्मल और कमल पत्र के समान निर्लिप्त हैं, जिनका सारा शरीर कमल के समान पवित्र है, जो इस विश्व में दिव्य हैं और ब्रह्मा विष्णु और महेश की तरह इस विश्व की उत्पत्ति कारक, पालन कारक और संहार कारक हैं, जो विश्व में अपनी लीलाओं से विविध प्रकार से शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं, जो सही अर्थों में सरस्वती रूप में हैं, जो सही अर्थों में भगवान शिव हैं, जिनके चरणों को स्पर्श करने से ही मन में एक ज्योति जागृत हो जाती है। ऐसे यदि प्रत्यक्ष रूप से गुरु सामने हों और यदि उनके चरणों का ध्यान किया जाए, उनके चरणों को स्पर्श किया जाए, तो ऐसा व्यक्ति विश्व में अद्वितीय कहलाता है। जो नित्य गुरु गीता का पाठ करता है या इस गुरु गीता का पाठ श्रवण करता है, वह वास्तव में ही जीवन में सौभाग्यशाली शिष्य माना जाता है। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने स्वयं पार्वती को यह गुरु गीता समझाते हुए बताया है कि चाहे अन्य कितनी भी साधनाएं की जाएं, वे सभी साधनाएं अपने आप में तुच्छ और गौण हैं, क्योंकि उन साधनाओं की प्रतीति तो गुरु के माध्यम से ही संभव है। गुरु ही शिष्य और इष्ट के बीच का माध्यम है। गुरु के द्वारा ही उस इष्ट से साक्षात्कार हो सकता है। गुरु के द्वारा ही साधनाओं में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। पर यदि साधना संपन्न न हो सके तो साधक को या शिष्य को चाहिए कि वह नित्य गुरु गीता का श्रवण करे या उसका पाठ करे, तो निश्चय ही उसके जीवन में सभी दृष्टियों से अनुकूलता और श्रेष्ठता प्राप्त होती है। उसका सारा शरीर दिव्य बन जाता है और स्वयं ही साधनाएं उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। गूढ़ विद्या जगन्माया देहे चा ज्ञान संभवा उदय स्वप्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते है। चाहे कितनी भी गूढ़ विद्याएं हों, चाहे कितनी भी कठिन साधनाएं हों और हम चाहे कितने ही अज्ञानी हों, परंतु यदि मुंह से पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु शब्द का उच्चारण हो जाता है तो मन में एक विशेष ज्योति प्रकाशित हो जाती है और उस ज्योति के माध्यम से वे गूढ़ विद्याएं या साधनाएं स्वतः सिद्ध हो जाती हैं।
सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरु पाद सेवनात् देहि ब्रह्म प्रवेद्यस्तात् तत्कृपार्थ वदामि ते। जीवन के समस्त प्रकार के पाप, चाहे वर्तमान जीवन के हों चाहे पूर्व जीवन के हों, केवल गुरु के चरणों का सेवन करने से ही वे समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और यह आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र और दिव्य बन जाती है। उसके हृदय में ब्रह्म की साक्षात प्रतीति होने लगती है और यदि गुरु कृपा हो जाती है तो वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत् सर्वतीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः। जो शिष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों के जल को अपने सिर पर छिड़कता है या चरणामृत के रूप में पान करता है, उसे संसार के समस्त तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है और वह इस जीवन में समस्त प्रकार के फलों को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता हुआ पूर्ण मानव जीवन संपन्न करने में सक्षम हो पाता है। शोषणम पाप पंकस्य दीपनम ज्ञान तेजसाम गुरुपादोदकम सम्यक संसारार्णवतारकम। हमारे जीवन के जितने भी पाप हैं, उन पापों को समन करने के लिए अंदर ज्ञान का दीपक लगाना आवश्यक है और वह ज्ञान का दीपक केवल गुरु के चरणों का स्पर्श करने से, गुरु की आज्ञा का पालन करने से और गुरु के कहे अनुसार गतिशील होने से ही प्राप्त हो सकता है। और जब हृदय में ऐसा ब्रह्म का दीपक प्रज्वलित होता है तो वह इस संसार में पूर्ण सुख को भोगता हुआ आगे सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरुपादोदकम पिबेत। यदि गुरु के चरणों का जल पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो जन्म जन्म के पाप और बंधन समाप्त हो जाते हैं। समस्त प्रकार का अज्ञान दूर हो जाता है और हृदय में स्वतः ही ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसके लिए अन्य किसी प्रकार के विधि विधान, साधना और सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। गुरो पादोदकम पीत्वा गुरो रुचिष्ट भोजनम गुरु मूर्ते सदा ध्यानम गुरु मंत्रम सदा जपेत। शिष्य का कर्तव्य यही है, उसके जीवन का पहला और अंतिम उद्देश्य यही है कि वह संपूर्ण जीवन में गुरु के चरणों का जल पान करे, गुरु के भोजन के उपरांत उनसे प्राप्त भोजन को प्रसाद रूप में स्वीकार करे, निरंतर गुरु मूर्ति का ध्यान करता रहे और हर क्षण गुरु मंत्र का जप करता रहे। ऐसे शिष्य से देवता भी ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वह शिष्य स्वयं देवता स्वरूप बन जाता है। काशी क्षेत्रम तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकम गुरु विश्वेश्वर साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चितम। जो काशी में निवास करने से और भगवान शिव की पूजा करने से फल प्राप्त होता है, जो गंगा में स्नान करने से और गंगा का जल पीने से जो सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की सेवा और साधना करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब कुछ केवल गुरु के चरणों में बैठने से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह साधक को पूर्ण रूप से ब्रह्ममय बना देता है और उसके समस्त पापों को समाप्त करने में सहायक होता है। गुरु पादोदकम युक्त्वा सौ सोक्षयो वटः तीर्थराज प्रयागश्च गुरु मूर्त्यै नमो नमः। गुरु के
चरणों का जल निरंतर अक्षय कल्प वृक्ष के समान फलदायक माना गया है। उस जल को यदि पान किया जाए तो ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जैसा तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से और उसके जल को पान करने से होता है। इसीलिए संसार में श्रेष्ठतम विभूति को गुरु कहा गया है और ऐसी ही गुरु मूर्ति को प्रणाम करने से जीवन में संपूर्णता प्राप्त होती है। गुरु मूर्ति स्मरे नित्यम गुरु नाम सदा जपेत गुरोराज्ञा प्रकुर्वीत गुरोरन्यन्न भावयेत। निरंतर शिष्य को गुरु मूर्ति का ही चिंतन करना चाहिए। उसे नित्य गुरु के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र का ही जप करना चाहिए। उसके जीवन का लक्ष्य केवल गुरु आज्ञा का पालन करना ही है और गुरु के अलावा उसके जीवन में अन्य किसी भी प्रकार का भाव या चिंतन नहीं हो, इस बात का तत्क्षण और हर क्षण ध्यान रखे। वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम और सफल हो पाता है। गुकारस्तुंधकारश्च रुकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशय। गुरु दो अक्षरों से मिलकर शब्द बना है। गु का तात्पर्य है समस्त प्रकार के मानव और शिष्य के बंधनों को समाप्त करना और रू का तात्पर्य है उसके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना। इस प्रकार इन दोनों ही कारणों से गुरु शब्द का निर्माण हुआ है, जो कि अज्ञान को समाप्त करने में सहायक है, जो कि जीवन में पूर्णता देने में सहायक है। इसीलिए गुरु उच्चारण करना ही या गुरु शब्द का स्मरण करना ही या गुरु मंत्र का जप करना ही जीवन की पूर्णता माना गया है। साधकेन प्रदातव्यम गुरु संतोषकारकम गुरोराधनम कार्य स्वजीवित्वम निवेदयेत। साधक का पहला और अंतिम कर्तव्य यही है कि वह वही काम करे जिससे गुरु को संतोष प्राप्ति हो सके। वह उसी प्रकार से सेवा करे जैसी सेवा गुरु को आवश्यक हो। वह उसी प्रकार से चिंतन करे जिस प्रकार से गुरु आज्ञा दे। उसके जीवन का आराधन, पूजा, प्रार्थना, सेवा और साधना केवल गुरु की ही होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही वह समस्त सिद्धियों का स्वामी होता है और उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रह पाती। कर्मणा मनसा वाचा नित्यमाराधयेत् गुरुं दीर्घदंडम नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरु सन्निधौ। जो कर्म से, मन से और वचनों से नित्य गुरु की आराधना करता है, वह चाहे कितना ही पापी हो, चाहे उसने जीवन में कितने ही निर्लज्ज कार्य किए हों, चाहे उसके जीवन में कितने ही पाप हों, वे सभी तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। और यदि उसे जीवन में गुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो तो यह उसके जीवन का पुण्य है और ऐसा अवसर प्राप्त होने पर वह निश्चय ही पूर्ण सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि सही अर्थों में देखा जाए तो गुरु ही ब्रह्मा हैं जो कि उत्पत्ति कारक हैं, गुरु ही विष्णु हैं जो कि पालन कारक हैं और गुरु ही महेश्वर हैं जो कि संहार कारक हैं। एक प्रकार से वह शिष्य का सृजन करते हैं, शिष्य का पालन करते हैं और शिष्य के समस्त पापों का क्षय भी करते हैं। इसीलिए गुरु को इन तीनों ही देवताओं से ऊपर पर ब्रह्म कहा गया है। इसीलिए मैं श्री गुरु को पूर्ण रूप से श्रद्धा युक्त प्रणाम करता हूँ। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे जीवन में चारों तरफ अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। मुझे जीवन में पूजा पाठ, ज्ञान, यज्ञ किसी प्रकार का कोई भान नहीं है। ऐसी स्थिति में न मुझे साधना करनी आती है,
न मुझे पूजा करनी आती है, मुझे तो पूर्ण रूप से मंत्र का उच्चारण करना भी नहीं आता। तब गुरु ही इस अज्ञान के बीच में एक दीपक प्रज्वलित करता है जो ज्ञान का दीपक होता है, और उस ज्ञान के दीपक के प्रकाश में मैं अपने जीवन की पूर्णता देख सकता हूँ। एक प्रकार से देखा जाए तो मेरे अज्ञान से जो आंखें बंद थी, जो मैं पापी और अधर्मी बन गया था, जो मेरा पशु जीवन था, उसको दूर करके ज्ञान रूपी नेत्र खोलने में जो गुरु सहायक हुए हैं, ऐसे श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। त्वं पिता त्वंच मे माता त्वं बंधुस्त्वं च देवता संसार प्रतिबोधार्थ तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु, आप ही मेरे पिता हैं, क्योंकि पिता ने तो केवल मुझे जन्म दिया है, संस्कार नहीं दिए हैं। आप ही मुझे संस्कार दे सकते हैं। आप ही मेरी माता हैं, क्योंकि उन्होंने तो मुझे केवल देह रूप ही दिया है। इसको शुद्ध बनाने की क्रिया केवल आपको ही ज्ञात है। इस संसार में मेरा कोई बंधु नहीं है, आप ही मेरे बंधु हैं, और सही अर्थों में कहा जाए तो केवल आप ही मेरे देवता हैं। इस पूरे संसार ब्रह्मांड को जानने की प्रतीति और इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने का ज्ञान और बोध केवल आप ही मुझे प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हे गुरुदेव, मैं आपको श्रद्धायुक्त प्रणाम करता हूँ। यत् सत्येन जगत सत्यम यत् प्रकाशेन भाति यत् यदानंदेन संदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसको स्मरण करने से ही संसार की सत्यता का भान हो जाता है, जिनके पास बैठने से ही मन में प्रकाश का उदय होता है, जिनको स्मरण करने से ही जीवन के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, जिनके चरणों में निवेदन करने से ही जीवन की पूर्णता और सफलता और श्रेष्ठता मिल जाती है, ऐसे ही श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। ये न चेतयते हिदम चित्तम चेतयते नयम जागृत स्वप्न सुसुप्तवादि तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो मेरे हृदय के अज्ञान को दूर करने में समर्थ हैं, जो मेरे हृदय की न्यूनताओं को दूर करने में समर्थ हैं, जो मेरे चित्त की विशृंखलता को दूर करने में समर्थ है, जो मेरे चित्त की चंचलता को दूर करने में समर्थ है, जो मुझे नींद से जगा सकते हैं, जो मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सकते हैं, जो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में समर्थ हैं, वे केवल मात्र गुरु ही हो सकते हैं। और इसीलिए मैं पूर्ण भावनाओं के साथ श्री गुरु को प्रणाम करता हूँ। यस्य ज्ञानादिदं विश्वं न दृश्यं भिन्न भेदतः सदेक रूप रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। केवल गुरु ही प्रत्यक्ष देवता हैं। अन्य देवता तो हमें दिखाई दें या नहीं दें, साधना करने के बाद भी उनसे संपर्क हो सके या नहीं हो सके, उनके साक्षात स्वरूप को देख सके या नहीं दे सकें, परंतु गुरु तो साक्षात देवता हैं जो हमारे सामने सशरीर विद्यमान हैं। यह मेरी अज्ञानता है, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है कि मैं उस देवता को सामान्य मनुष्य के रूप में देखता हूँ। मैं देवता और मनुष्य में भेद करता हूँ, मैं गुरु और देवता में भेद करता हूँ। इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरा यह भिन्नता दूर हो, मैं सदेह रूप गुरु को प्रणाम कर सकूं, उनके चरणों में अपने आप को निमग्न कर सकूं, उनके हृदय में स्थापित हो सकूं। ऐसे श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अनन्य भाव भावाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदों ने एक स्वर से इसी बात को बताया है कि जीवन में संपूर्णता का बोध केवल गुरु ही कर सकते हैं। पुराणों ने इसी बात को स्वीकार किया है कि गुरु के माध्यम से ही जीवन में पूर्णता आ सकती है। समस्त उपनिषदों में एक ही बात को बार बार कहा गया है कि अन्य साधनाएं व्यर्थ और तुच्छ हैं यदि गुरु की साधना और उसका सामीप्यता प्राप्त न हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे और गुरु के बीच में किसी प्रकार का अनन्य भाव न रहे।
किसी प्रकार की दूरी नहीं रहे, किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, मैं पूर्ण रूप से उनके चरणों में निमग्न हो सकूं, मैं अपने आप को उनके चरणों में विसर्जित कर सकूं, ऐसी इच्छा रखता हुआ मैं परम गुरु को प्रणाम करता हूं। यस्य कारण रूपस्य कार्य रूपेण भाति यत् कार्य कारण रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव ही कारण रूप हैं, श्री गुरुदेव ही कार्य रूप हैं। वे ही मुझे प्रेरणा देते हैं, वे ही मुझसे कार्य करवाते हैं। वे जो कुछ मुझे आज्ञा देते हैं उसके पीछे उनका ही रहस्य निहित होता है। मैं इस जीवन में क्यों आया हूँ, मेरा इस जीवन में क्यों जन्म हुआ है, मैं इस पृथ्वी पर क्या कर सकता हूँ, इसका ज्ञान केवल गुरु को ही है। मैं तो अंधकार में भटक रहा था, मेरे जीवन की कोई मंजिल नहीं थी, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। मुझे यह भी पता नहीं था कि मैं अपने जीवन को किस प्रकार से पूरा करूं। केवल गुरु ही मुझे सही रास्ते पर खड़ा कर सकते हैं और आगे अग्रसर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात है कि मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है और मैं किन उपायों से अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे और तो कुछ नहीं आता, मैं केवल गुरु को प्रणाम करना ही जानता हूँ और उनसे यह प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे अपने हृदय में स्थान दें, जिससे कि मैं उनके रूप के सादृश्य बन सकूं। नाना रूपमिदं सर्वं न केनाप्यस्ति भिन्नतः कार्य कारणता चैव तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो अनेक रूपों में होते हैं। कभी वे गृहस्थ बन जाते हैं, कभी वे संन्यास दिखाई देते हैं, कभी बालक के रूप में दिखाई देते हैं, कभी क्रोध स्वरूप में दिखाई देते हैं, कभी अन्य रूप में दिखाई देते हैं। परंतु इन रूपों में मूल रूप उनका सच्चित आनंद रूप होता है, जो कि मूल रूप से है। वे मुझे और मेरे समस्त अज्ञान को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, इसीलिए मुझे वे भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देते हैं। यह मेरे जीवन की न्यूनता है और मैं इस न्यूनता को दूर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके प्रत्येक रूप में अपने सदगुरु को भली प्रकार से देख सकूं, मैं अपने स्वरूप को उनमें लीन कर सकूं, मैं साधना के क्षेत्र में गुरु की ही साधना कर जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकूं। ऐसा ही विचार मन में लाकर मैं गुरु को भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्रात्रा गुरु क्रुद्धे शिवो नहीं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरु शरणं व्रजेत। यदि भगवान शिव भी क्रुद्ध हो जाते हैं तो गुरु हमें बचा सकते हैं। यदि अन्य देवता क्रुद्ध हो जाते हैं तो गुरु रक्षा कर सकते हैं। यदि सारे देवता मिलकर के भी मेरे ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार हो जाए तब भी गुरु ढाल बन करके मेरी रक्षा कर सकते हैं। पर यदि गुरु क्रुद्ध हो जाते हैं तो शिव भी उस क्रोध से मुझे नहीं बचा सकते। अगर गुरु क्रुद्ध हो जाते हैं तो मेरे जीवन के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, मेरे जन्म लेने की क्रिया ही समाप्त हो जाती है, मेरे जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है, मेरे जीवन का भविष्य ही अपने आप में समाप्त हो जाता है। क्योंकि गुरु के क्रोधित होने पर कोई देवता उसके क्रोध से मुझे बचा नहीं सकता, यह शास्त्र प्रमाण है। इसीलिए सभी प्रकार से प्रयत्न करके श्री गुरु के शरण में जाने से ही जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। बुकारम च गुणातीतम रुकारम रूप वर्जितम गुणातीत स्वरूपम च यो दद्यात् स गुरु स्मृतः। गुरु शब्द ही अपने आप में पवित्र और पुण्य शब्द है। यदि एक बार भी 24 घंटों में गुरु के नाम को मैं अपने होठों पर अंकित कर सकूं, एक बार भी अपने होठों से गुरु के नाम को ले सकूं, तो मेरा सारा शरीर अपने आप में ही पवित्र हो जाता है। मेरे लिए ये आवश्यक नहीं है कि मैं गंगा स्नान करूं, मेरे लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि मैं किसी मंदिर में जाके देवता का दर्शन करूं, मेरे लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि मैं प्राणायाम करूं या नाक को बंद करके किसी प्रकार की आंखें बंद किए हुए साधना करूं। मुझे किसी प्रकार के देवता की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी प्रकार की साधना की आवश्यकता नहीं है। मेरे जीवन का तो एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, एक ही प्रयत्न है कि मैं उनके स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर सकूं और हर क्षण गुरु को स्मरण कर सकूं। ऐसा होने पर ही मैं अपने जीवन में
पूर्णता प्राप्त कर सकता हूं। श्री गुरो परमं रूपम विवेक चक्षुषोमृतम मंदभाग्यान पश्यन्ति अंधा सूर्योदयम तथा। गुरु का रूप तो समस्त देवताओं से भी महत्वपूर्ण है। वह अज्ञान को हटा करके पूर्ण ज्ञान देने में समर्थ है। वे जीवन के ज्ञान चक्षु को खोलने में समर्थ है। परंतु जो मंदभाग्य हैं, जो दुर्भाग्यशाली हैं, वे गुरु के उस रूप को नहीं देख पाते। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति सूर्योदय को नहीं देख सकता, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सूर्योदय हुआ ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो मंदभाग्य हैं, जो दुर्भाग्यशाली हैं, वे गुरु को देखने के बाद या गुरु के पास जाने के बाद भी मन में संशय और भ्रम रखे रहते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार की श्रेष्ठता और पूर्णता नहीं आ सकती। श्रुति प्रत्यक्ष मैतीह्य मनुमान चतुष्टयम यस्य चात्म तपो वेद देशिकम च सदा स्मरेत्। ऐसा कोई भी वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, ज्ञान नहीं है जहां गुरु की प्रशंसा नहीं की गई हो। ऐसा कोई भी योगी, यति, सन्यासी, साधक नहीं रहा हो जिसने गुरु की प्रशंसा नहीं की हो। ऐसा कोई उपनिषद नहीं है जहां गुरु की साधना का वर्णन विवरण नहीं दिया गया हो। संसार के जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, जितने भी दिव्य ग्रंथ हैं, उन सब में एक ही बात बार बार कही गई है कि गुरु कृपा से ही समस्त जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में हमारे सामने गुरु उपस्थित हैं और फिर भी हम गुरु की सेवा न कर सकें, उनकी आज्ञा का पालन न कर सकें, उनके स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित न कर सकें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में हमेशा गुरु पूर्ण प्रसन्नता के साथ जमे रहें, जिससे कि मैं बार बार उनको देख सकूं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे अखंड हैं, वे भगवान सूर्य के समान तेजस्वी हैं, वे संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, वे जड़ और चेतन को सिद्धि प्रदान करने में समर्थ हैं, वे सब कुछ देवताओं के समकक्ष हैं, वे सही अर्थों में पूर्ण ब्रह्म हैं। इसीलिए मैं उनके चरणों को देखना ही जीवन का पुण्य मानता हूँ। ऐसे श्री गुरु को मैं पूर्ण भक्तिभाव से प्रणाम करता हूँ। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञान मुत्पद्यते स्वयं य एव सर्व संप्राप्तिस् तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसका स्मरण करने से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिनके पास में बैठने से ही सुगंध की अवगाहन होने लग जाता है, जिनको देखने से ही आंखों को संतोष प्राप्ति होती है, जिनके शब्द स्मरण करने से ही जीवन की श्रेष्ठता प्राप्त होती है, मैं ऐसे ही गुरु को पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ। स्थावरम जंगमम चैव तथा चैव चराचरम व्याप्तम येन जगत सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे इस जड़ और चेतन, वनस्पति और वृक्ष, मनुष्य और पशु, देवता और गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, सभी में वे व्याप्त हैं। मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे गुरु ही गुरु दिखाई देते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो वे वायु में व्याप्त हैं, समस्त संसार में व्याप्त हैं। जब भी मैं नेत्र बंद करता हूँ तो गुरुदेव का चित्र मेरी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं गुरु को पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमालादि विभूषितम भुक्ति मुक्ति प्रदाताय यस्तस्मै गुरुवे नमः। जो पूर्ण ज्ञान की शक्ति अपने आप में समाये हुए हैं, जो समस्त शास्त्रों का तत्व अपने आप में लिए हुए हैं, जो एक साथ ही संसार के भोग देने में समर्थ हैं और मुक्ति देने में समर्थ हैं, जो एक साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने में समर्थ हैं, उनको छोड़कर मैं अन्य किस देवता की पूजा, आराधना, साधना करूं? क्योंकि मेरे सामने तो संपूर्ण विश्व के चराचर भगवान श्री गुरु साक्षात उपस्थित हैं। ऐसे ही श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः तत्वम ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। न तो गुरु से अधिक कोई तत्व या शास्त्र या वेद या पुराण या स्मृति या उपनिषद है, न गुरु से अधिक किसी प्रकार की कोई तपस्या या साधना या सिद्धि है। जो कुछ तत्व है, जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ पूर्णता है, वह केवल मात्र गुरु ही है। इसलिए मैं
पूर्ण चिंतन के साथ, पूर्ण विचार के साथ, पूर्ण आत्मा के साथ और शरीर के साथ अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोपदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे ध्यान का मूल केवल गुरु मूर्ति ही है। मैं जब भी ध्यान करूं, मेरे सामने और किसी देवता का चित्र नहीं आना चाहिए। मैं केवल ध्यान करूं तो केवल गुरु का चित्र ही मेरी आंखों के सामने उपस्थित हो। मैं यदि पूजा करूं तो केवल गुरु के चरणों की ही पूजा करूं। अन्य किसी देवी देवता की मुझे अपने जीवन में आवश्यकता नहीं है। मेरे जीवन का और कोई मंत्र नहीं है। मुझे अन्य किसी प्रकार के मंत्र की साधना करने की इच्छा नहीं है। गुरु का वाक्य ही मेरे लिए मंत्र है और मेरे लिए मोक्ष केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। इसीलिए मेरे जीवन में जो कुछ हैं वे केवल गुरु ही हैं और गुरु के द्वारा ही मैं अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता हूँ। गुरुरादिरणादिश्च गुरु परम देवतम, गुरु परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही इस विश्व के आदि हैं, गुरु ही इस विश्व के मध्य हैं और गुरु में ही यह विश्व समाया हुआ है। यदि वेद और पुराण को साक्षीभूत मान करके समझा जाए तो यह स्पष्ट है कि गुरु ही परम देवता है, गुरु ही जीवन की पूर्णता है। गुरु से बढ़कर अन्य किसी प्रकार की साधना या सिद्धि, देवता या यक्ष, पितर या सेवक कुछ नहीं हो सकते। इसलिए मैं पूर्णता के साथ भगवान श्री गुरु को प्रणाम करता हूँ। सप्त सागर पर्यंत तीर्थ स्नानादिकं फलम, गुरोरंघ्रिपयो बिंदु सहस्रासेन दुर्लभम। सातों सागर तक जितने भी तीर्थ हैं, यदि उन समस्त तीर्थों के स्नान भी किया जाए और उस स्नान से जो कुछ फल प्राप्त हो जाए, यदि गुरु के चरणों की एक बूंद भी प्राप्त हो जाए तो वह उस स्नान करने की अपेक्षा बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि वह एक बूंद मेरे समस्त पापों का क्षय करने में समर्थ है और उस प्रकार का चरणामृत मेरे जीवन को समस्त रूप से पूर्णता देने में समर्थ है। हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टेन कश्चनः, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरु शरणं व्रजेत। यदि भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं तो गुरु बचा सकते हैं, मगर यदि गुरु रुष्ट हो जाते हैं तो ब्रह्मा में और विष्णु में, महेश में और अन्य देवताओं में क्षमता नहीं है कि उस क्रोध से मुझे बचा सके। यह शास्त्र वचन है। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों से केवल गुरु की शरण में जाकर के ही अभयता प्राप्त करनी चाहिए। गुरुरेव जगत सर्वम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम, गुरो परतरम नास्ति तस्मात् संपूजयेत गुरुम। गुरु ही अपने आप में पूर्ण विश्व हैं। गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं और सही अर्थों में देखा जाए तो गुरु ही शिव हैं। गुरु से अन्यत्र न किसी प्रकार का विश्व है, न किसी प्रकार का सूर्यलोक, चंद्रलोक या देवलोक है, न अन्य किसी प्रकार के देवता हैं, न ब्रह्मा हैं, न विष्णु हैं, न विश्व हैं। केवल गुरु ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ऐसा एक नहीं, 18 पुराणों ने भी यही बात कही है। चारों वेदों के मुंह से भी यही वाक्य उच्चरित हुआ है। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों से केवल गुरु का पूजन, चिंतन, मनन, ध्यान और संपूषणा गुरु के द्वारा ही संभव है। ज्ञानम विज्ञान सहितम लभ्यते गुरु भक्तितः, गुरो परतरम नास्ति ध्येयो सो गुरु मार्गी भी। न हमें ज्ञान सीखने की जरूरत है, न हमें विज्ञान में पारंगत होने की जरूरत है, न हमें किसी प्रकार के अभ्यास करने की जरूरत है, न किसी प्रकार की साधना की जरूरत है। यह सब कुछ तो केवल गुरु भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गुरु की एक कृपा ही जीवन में पूर्णता देने में समर्थ है। गुरु तो समुद्र के समान है। यदि उनकी एक लहर भी मेरे अंदर समाहित हो गई तो मैं तो सभी दृष्टियों से परिपूर्ण हो ही जाऊंगा। और गुरु के उस अगाध समुद्र में एक लहर का कोई विशेष महत्व नहीं है, पर मेरे लिए तो वह संपूर्णता है। इसलिए गुरु के अलावा इस जीवन में कोई चिंतन, कोई मनन, कोई ध्यान, कोई धारणा
कोई साधना और कोई तपस्या नहीं है। इसलिए सब कुछ भूल करके गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना ही जीवन की पूर्णता मानी गई है। गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु सदाशिवः समर्था प्रभवादौ च केवलम गुरु सेवया। गुरु की कृपा से ही ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा से ही विष्णु सहायक होते हैं, उनकी कृपा से ही शिव के साक्षात दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि गुरु ही इन देवताओं को साक्षात रूप में उपस्थित करने में समर्थ हैं। गुरु ही अन्य साधनाओं में सिद्धियां देने में समर्थ हैं। गुरु की केवल कृपा कटाक्ष से जीवन में पूर्णता आना संभव है। एक नहीं सैकड़ों ऋषियों ने अपने गुरु की सेवा करके पूर्ण तपस्या और साधना और सिद्धियों को प्राप्त किया है। इसलिए मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल गुरु की सेवा ही है। न मुक्ता देव गंधर्वा पितरो यक्ष किन्नरा ऋषय सर्वसिद्धाश्च गुरु सेवा परांगमुखा। यदि मैं गुरु सेवा से अलग होकर के अगर देवताओं की पूजा करता हूँ, गंधर्वों की पूजा करता हूँ, पितरों की पूजा करता हूँ, यक्ष या किन्नरों की पूजा करता हूँ, तो मुझे किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि सिद्धियों का मूल आधार तो गुरु ही होता है। समस्त प्रकार के ऋषियों ने भी एक ही बात कही है कि गुरु सर्वसिद्धाश्च, गुरु ही समस्त सिद्धियों को प्रदान करने में समर्थ है। जब तक गुरु सिद्ध नहीं हो सकते तब तक अन्य देवताओं में सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती। जब तक गुरु सिद्ध नहीं हो सकते तब तक महाविद्याओं में सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती तब तक जीवन में किसी प्रकार की सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदाम करोति यः स याति नरकम घोर यावत् चंद्र दिवाकरो। हे पार्वती, इसीलिए मैं संपूर्ण शास्त्रों का सार यह बता रहा हूँ कि जो साधक या व्यक्ति गुरु की निंदा करता है उसके समान पापी इस संसार में कोई नहीं है। वह निश्चय ही नरक में जाता है, उसकी सारी तपस्या क्षीण हो जाती है, और जब तक सूर्य और चंद्र इस विश्व में है तब तक उसे नरक की यातना भोगनी ही पड़ती है। गुरु दर्शित मार्गेण मन शुद्धिम तु कार्येत अनित्यम खंडयेत सर्व यत्किंचादात्म गोचरम। इसलिए गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही चलना श्रेयस्कर है। मन की शुद्धि केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। पूर्ण सिद्धि केवल गुरु मंत्र जाप करने से ही सफलता और सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ दिखाई नहीं देता है, जो कोई देवता हैं, जो कुछ जीवन में गोचर और अगोचर हैं, उन समस्त गोचर अगोचर को सिद्धि और सफलता प्राप्त करने के मूल में केवल गुरु ही हैं। यावत् कल्पांतको देह तावदेव गुरु स्मरेत गुरुलोपो न कर्तव्य स्वच्छंदो यदि वा भवेत। यदि कहीं पर गुरु की निंदा हो रही हो और ऐसे शब्द कान में गिरते हैं तो वह पूर्ण पापी की संज्ञा प्राप्त करता है। जो मुंह से जाने अनजाने भी गुरु की निंदा करता है उसके समान इस संसार में कोई अधर्मी और पापी नहीं हो सकता। जो गुरु को भूल जाता है वह एक प्रकार से अपने जीवन को अंधकार में धकेल देता है। इसीलिए समस्त प्रकार से प्रयत्न करके गुरु के चरणों में रहने और गुरु की आज्ञा का पालन करने में ही जीवन की पूर्णता और श्रेष्ठता है। मंत्र राज मिदम देवी गुरु ऋतक्षरद्वयम स्मृति वेदार्थ वाक्येन गुरु साक्षात परम पदम। हे देवी पार्वती, केवल ये दो अक्षर ही समस्त संसार को चलाने वाले हैं, जिसको गुरु कहा गया है, क्योंकि ये दोनों अक्षर समस्त प्रकार के अंधकार को समाप्त करने में समर्थ हैं, क्योंकि ये दो अक्षर जीवन की पूर्णता देने में समर्थ हैं। ये केवल दो अक्षर ही नहीं है, देखा जाए तो ये मंत्रों के भी महामंत्र और मंत्र राज हैं। स्मृति, वेद, वाक्य और पुराण एक ही बात को बार बार कहते हैं कि गुरु के अलावा जीवन में न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है, न कोई योग है, न कोई दर्शन है, न कोई व्याख्या है, न कोई मीमांसा है। जो कुछ है वह अपने आप में गुरु मंत्र ही है। इसलिए पार्वती,
तुम सब कुछ छोड़ करके गुरु मंत्र का ही जप करो। न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। गुरु से अधिक कुछ नहीं हो सकता, गुरु से अधिक कुछ है ही नहीं। गुरु से अधिक कोई ज्ञान या वैराग्य नहीं है, गुरु से अधिक कोई सौभाग्य और संपदा नहीं है। इसलिए तुम अगर जीवन में कल्याण चाहती हो तो गुरु आराधना ही आवश्यक है। यदि जीवन में तुम पूर्णता चाहती हो तो गुरु की सेवा करना ही सफलता है। यदि तुम जीवन में इष्ट के दर्शन करना चाहती हो तो केवल गुरु की आराधना ही आवश्यक है। और यदि तुम मुझे प्रिय होना चाहती हो तो एक ही उपाय है कि तुम गुरु की साधना करो। प्रातः शीर्षि शुक्लाब्जे द्विनेत्रम द्विभुजम गुरुम वराभयुतम शांतम स्मरेतम नाम पूर्वकम। प्रातः उठ करके स्नान करके जो अपने गुरु को स्मरण करता है, यदि उसका सौभाग्य है और गुरु साक्षात रूप में उसके सामने उपस्थित है तो वह उसके चरणों को स्पर्श करता है। यदि गुरु सदेह सामने उपस्थित नहीं हो तो उनके सामने भक्तिभाव से दंडवत प्रणाम करता है। वह समस्त प्रकार के भय से दूर हो जाता है, उसे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहता, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता। और जो नित्य गुरु मंत्र की एक माला मंत्र जप करता है उसे जीवन में सभी प्रकार से पूर्णता प्राप्त होती ही है। आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध युक्तम योगींद्र मीडियम भवरोग वैद्यम श्रीमद गुरुम नित्यमहम नमामि। जो नित्य आनंद देने वाले हैं, जो मुझे जीवन में तनाव रहित करके जीवन की पूर्णता देने वाले हैं, जो मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित करने वाले हैं, जो मुझे साधनाओं में सफलता देने में समर्थ हैं, जो मुझे योगी के समकक्ष ले जाने में समर्थ हैं, जो इस मानव देह को देह और देह ही नहीं देवता बनाने में समर्थ है, जो मेरे समस्त प्रकार के रोग हैं उनको दूर करने में समर्थ हैं, ऐसे गुरु को मैं नित्य भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। नित्यम ब्रह्म निराकारम निर्गुणम बोधयेत परम सर्व ब्रह्म निराभासम दीपो दीपांतरम यथा। जिस प्रकार से एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाया जा सकता है, उसी प्रकार से केवल गुरु के पास बैठे रहने से ही अपने हृदय में दीपक का प्रकाश प्रारंभ हो जाता है, जिसको ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है, जिसको ब्रह्म का प्रकाश कहा जाता है। उससे मन की समस्त प्रकार की चिंताएं दूर हो जाती हैं, मन के समस्त प्रकार के भ्रम समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार के जीवन की न्यूनताएं समाप्त हो जाती हैं और नेत्रों में ब्रह्म और गुरु के अलावा और किसी प्रकार का बोध नहीं रहता। इसलिए गुरु ही ब्रह्म है और गुरु सर्वत्र ब्रह्ममय है। गुरु कृपा प्रसादेन आत्मा रामम निरीक्षेत अनेन गुरु मार्गेण स्वात्मज्ञानम प्रवर्तते है। गुरु की कृपा से ही समस्त सिद्धियों में पूर्णता प्राप्त होती है, यह वेदों ने बार बार कहा है। आत्मा में प्रकाश केवल गुरु के द्वारा ही संभव है, यह समस्त उपनिषदों में बार बार कहा गया है। जीवन की पूर्णता गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही है, यह समस्त शास्त्रों में बार बार कहा गया है। और अपने जीवन के धर्म अर्थ काम और मोक्ष की पूर्णता केवल गुरु को अपने हृदय में स्थापित करने से ही संभव है, यह समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। वंदे हम सच्चिदानंदम भेदातीतम सदा गुरुम नित्यम पूर्णम निराकारम निर्गुणम स्वात्म संस्थितम। गुरु सगुण भी हैं, गुरु निर्गुण भी हैं, गुरु दिखाई भी देते हैं, गुरु दिखाई नहीं भी देते हैं, वे प्रत्यक्ष भी उपस्थित होते हैं, वे अप्रत्यक्ष भी रहते हैं। इसलिए उनमें किसी प्रकार का भेद करना संभव नहीं है, क्योंकि वे सत चित और आनंद की मूर्ति हैं, वे वंदनीय हैं। उनमें भेद करने से ही जीवन में न्यूनता आती है। यदि देवता और गुरु में भेद किया जाता है, उससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं होता। जो इष्ट और गुरु में भेद करता है वह पतन के रास्ते पर गतिशील होता है। इसलिए साधक को नित्य गुरु देवता और मंत्र को एक रस मान करके ही उनके सगुण और निर्गुण
किसी भी प्रकार के स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए। और जो सौभाग्यशाली हैं, जो गुरु के चरणों में उपस्थित हैं, जिनके ध्यान में और जिनको गुरु के चरणों की उपस्थिति का भान है, जिनके तपस्या के बल से गुरु सशरीर उसके सामने उपस्थित हैं, उसकी तुलना तो देवताओं से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वह देवताओं से भी बढ़कर माना गया है। परात् परतरम ध्येयम नित्यमानंद कारकम हृदयाकाश मध्यस्थम शुद्ध स्फटिक सन्निभम। इसलिए गुरुदेव, आप मेरे हृदय रूपी कमल में विराजमान हो, जिससे कि मैं नित्य आनंद प्राप्त कर सकूं, जिससे कि मैं पूर्ण समाधि में जा सकूं, जिससे कि मैं ध्यान कर सकूं, जिससे कि मेरे मन के सारे संदेह दूर हो सकें, जिससे कि मेरा हृदय स्वच्छ हो सके, जिससे कि मैं ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकूं, जिससे कि मैं इस जीवन में ही पूर्णता प्राप्त कर सकूं। इसीलिए आप मेरे हृदय में स्थापित हों। यथा गंध स्वभावेन कर्पूर कुसुमादिषु शीतोष्णादि स्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतम। जिस प्रकार से सुगंध से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु सामने होने पर समस्त शरीर और मन सुगंधित हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह गुलाब के पुष्पों का एक समूह हो। ऐसा लगता है कि वह स्वयं देवता बन गया हो। ऐसा लगता है कि वह जीवन में समस्त रूप से ऊपर उठ गया हो। ऐसा लगता है कि उसके हृदय में ब्रह्म कमल खिल गया हो। ऐसा शिष्य ही पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में समर्पित हो सकता है। गुरु ध्यान तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिंडे पदे तथा रूपे मुक्तो सो नात्र संशय। जो निरंतर गुरु का ध्यान करता है, वह शिष्य निश्चय ही ब्रह्ममय बनता ही है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पार्वती, मैंने समस्त वेदों, उपनिषदों, पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैं चराचर जगत को जानता हूँ, क्योंकि मैं शिव स्वरूप हूँ। इसलिए मैं यह कहने में समर्थ हूँ कि गुरु ध्यान से बढ़कर और कोई ध्यान नहीं है। गुरु को हृदय में स्थापन करने से बढ़कर कोई ध्यान और चिंतन नहीं है। गुरु की सेवा करने की अपेक्षा और दूसरी कोई सेवा जीवन में पुण्यदायक हो ही नहीं सकती। इसलिए सब देवताओं का ध्यान छोड़ करके, समस्त प्रकार की साधना और उपासनाओं को छोड़ करके, समस्त प्रकार के क्रियाकलाप को छोड़ करके पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु चरणों में निमग्न कर देना ही जीवन की पूर्णता और श्रेष्ठता है। गुरु गीतात्मकम देवी शुद्ध तत्व मयोदितम भव व्याधि विनाशार्थ स्वयमेव जपे सदा। यह गुरु गीता सही रूप में शुद्ध तत्व है, समस्त शास्त्रों का सार है। यह जीवन की पूर्णता है। यदि गुरु उपस्थित न हो और केवल इस गुरु गीता का नित्य श्रवण करता है या इस गुरु गीता का उच्चारण करता है, वह समस्त प्रकार के सांसारिक व्याधियों से मुक्त हो जाता है। समस्त प्रकार की समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। गुरु मंत्र का जाप करने से किसी प्रकार की न्यूनता जीवन में रह ही नहीं सकती। गुरु गीताक्षरे कम तु मंत्रराजमेवं जपेत अन्ये च विविधा मंत्रा कला नारहन्ति षोडशीम। चाहे संसार में सैकड़ों मंत्र हों, चाहे संसार में सैकड़ों साधनाएं हों, चाहे संसार में सैकड़ों विधि विधान हों, मगर वे सब गुरु मंत्र के आगे तुच्छ और व्यर्थ हैं। इसलिए गुरु गीता का प्रत्येक अक्षर अपने आप में मंत्र है, और जो अपने जीवन में नित्य गुरु के दिए हुए मंत्र का स्मरण करता है, वह जीवन में पूर्णता प्राप्त करता ही है। और यदि यह भी ज्ञात न हो और गुरु के नाम का ही नित्य उच्चारण करता रहता है, उसके समान तो देवता ही नहीं हो सकते। चलते फिरते उठते बैठते यदि केवल गुरु नाम का जप करता है, वह वास्तव में ही जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अनंत फलमाप्नोति गुरु गीता जपेन तु सर्व पाप प्रशमनम सर्वदारिद्र्य नाशनम। जो इस गुरु गीता का जप करता है, इस गुरु गीता का श्रवण करता है, इस गुरु गीता का उच्चारण करता है, वह समस्त प्रकार के फलों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। उसे अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। उसके समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं
और समस्त प्रकार की दरिद्रता दूर हो जाती है। काल मृत्यु भयहरम सर्व संकट नाशनम यक्ष राक्षस भूतानाम चोर व्याघ्र भयापहम। चोर, शेर, जंगली जानवर, यक्ष, राक्षस, भूत आदि सभी केवल गुरु मंत्र का स्मरण करते ही भाग जाते हैं, क्योंकि वह मंत्र ही नहीं मंत्र राज है। यदि केवल गुरु के नाम का उच्चारण करता रहे तो मृत्यु उसके सामने उपस्थित नहीं हो सकती। काल उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकता। संकट उसके जीवन में आ ही नहीं सकते। उसे जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त होती ही है। महाव्याधि हरम सर्व विभूति सिद्धिदम भवेत अथवा मोहनम वश्यम स्वयमेव जपे सदा। यदि केवल गुरु के मंत्र का जप करता है या गुरु के नाम का जप करता है, वह पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होता है। किसी भी प्रकार की व्याधि या रोग हो, वह निश्चय ही दूर हो जाती है। यदि जल को लेकर गुरु मंत्र का जप करके वह जल पीता है तो निश्चय ही उसकी बीमारी दूर होती ही है। वस्त्रासने च दारिद्र्यम पाषाणे रोग संभव मेदिन्याम दुखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम। जीवन में अन्य किसी प्रकार का प्रयत्न, चाहे पत्थर के आसन पर बैठकर साधना की जाए, चाहे वस्त्र के आसन पर बैठ के साधना की जाए, चाहे लकड़ी पर बैठकर साधना की जाए, वह सब निष्फल है। यदि उसके हृदय में गुरु की साधना नहीं है, गुरु का नाम नहीं है, गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं है और उसका हृदय गुरु चरणों में लीन नहीं है। उत्तरे शांति कामास्तु वश्ये पूर्वम खो जपेत दक्षिणे मारणम प्रोक्तम पश्चिमे च धनागम। जीवन में चाहे साधक उत्तर की ओर बैठ करके साधना करे या दक्षिण की ओर बैठ करके साधना करे, दिशाओं का जीवन में कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो जीवन में पूर्ण शांति और समृद्धि का। आवश्यकता है गुरु को अपने हृदय में स्थापित करने का। आवश्यकता है गुरु मंत्र जाप करने का, और ऐसा करने पर ही उसे जीवन में पूर्ण सिद्धि और सफलता प्राप्त हो सकती है। आयुरारोग ऐश्वर्य पुत्र पौत्र प्रवर्धनम अकामतः स्त्री विधवा जपान मोक्षमाप्नुयात्। जो गुरु मंत्र जाप करता है उसकी आयु वृद्धि होती है, उसे आरोग्य प्राप्ति होती है, उसे ऐश्वर्य प्राप्ति होती है, उसे पुत्र का लाभ मिलता है, और ऐसी स्त्री अपने जीवन में कभी विधवा नहीं होती। मृत्यु के बाद ऐसे साधक को निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होता है। असिद्धम साधयेत कार्यम नवग्रह भयापहम दुष्स्वप्न नाशनम चैव सुस्वप्न फलदायकम। चाहे जीवन में असिद्धि प्राप्त हो, चाहे जीवन में न्यूनता हो, चाहे किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो, चाहे सभी प्रकार के ग्रह उसके विपरीत हों, मगर यदि वह एक बार भी गुरु मंत्र का जाप कर लेता है तो उसे निश्चय ही ये सभी सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार से स्वप्न समाप्त होने पर जीवन में प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसी प्रकार से गुरु मंत्र जाप करने पर उसे जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त होती ही है। कामितस्य कामधेनु कल्पना कल्पपादपः चिंतामणिश्चिंतितस्य सर्वमंगल कारकम। इसीलिए हे पार्वती, गुरु मंत्र कामधेनु के समान है जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ है। वह कल्पवृक्ष के समान है जो मन में जो भी इच्छा की जाए उस इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ है। वह चिंतामणि के समान है जिससे जप करने से समस्त प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि गुरु मंत्र ही समस्त प्रकार से मंगलदायक है। मोक्ष हेतु जपे नित्यम मोक्ष श्री मवाप्नुयात् भोग कामो जपेद्यो वै तस्य काम फलप्रदम। यदि साधक भोग की इच्छा करता है तो उसकी भोग की इच्छा पूर्ति होती है। यदि वह काम की इच्छा करता है तो काम प्राप्ति संभव होती है। यदि वह मोक्ष की इच्छा करता है तो मोक्ष प्राप्त होती है। उसके जीवन की जो भी इच्छाएं होती हैं वे समस्त इच्छाएं केवल गुरु मंत्र जाप करने से पूर्ण होती ही है। संसार मल नाशार्थ भवपाश निवृत्तये गुरु गीतांभसी स्नानं तत्वज्ञ कुरुते सदा। संसार के अज्ञान और दुख को दूर करने के लिए इस गुरु गीता की रचना की गई है। संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस गुरु गीता की उपासना की गई है। इसलिए हे पार्वती, जो साधक
नित्य एक बार गुरु गीता का श्रवण, चिंतन या पाठ करता है, उसे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी या न्यूनता नहीं रहती। स एव च गुरु साक्षात् सदा सद्ब्रह्म वित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणानि संशयः। इसलिए जीवन में गुरु ही पूर्णता देने में समर्थ हैं। वे ही सद्गुरु हैं, वे ही ब्रह्म हैं, वे ही हृदय में बिठाने के लायक हैं, वे सर्वत्र व्यापक हैं। इसलिए किसी भी स्थान पर, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से जो गुरु को स्मरण करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार से पूर्णता प्राप्त हो जाती है। अनेन प्राणिनः सर्वे गुरु गीता जपेन तु सर्वसिद्धि प्राप्नुवान्ति भुक्ति मुक्ति न संशयः। इसलिए जीवन में जो गुरु गीता का जप करता है, उसे समस्त प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, उसे भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है, और वह निश्चय ही गुरु का प्रिय बनने में समर्थ हो पाता है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्म्यम सांख्यम मयोदितम गुरु गीता समम नास्ति सत्यम सत्यम वरानने। हे पार्वती, मैं सत्य कहता हूँ, फिर सत्य कहता हूँ, और पूर्ण रूप से सत्य कहता हूँ कि धर्म और सांख्य, शास्त्र और दर्शन, मीमांसा और पुराण, समस्त शास्त्रों का एक ही निचोड़ है कि गुरु गीता के समान अन्य कोई पुस्तक नहीं है, गुरु मंत्र के समान अन्य कोई मंत्र नहीं है, और गुरु के पास बैठने के समान अन्य कोई साधना नहीं है। एको देव एक धर्म एक निष्ठा परम तपम गुरो परतरम नान्य नास्ति तत्वम गुरो परम। इसलिए जीवन में एक ही देवता है, एक ही धर्म है, एक ही निष्ठा है, एक ही तपस्या है कि वह सब कुछ गुरु ही है। गुरु के अलावा जीवन में कुछ भी उचित अनुकूल नहीं है। इसीलिए साधक को सब कुछ छोड़ करके तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और वह तत्व ज्ञान गुरु की प्राप्ति, गुरु की सेवा और गुरु में अपने आप को पूर्ण रूप से विसर्जित कर देना है। माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंश कुलम तथा धन्या च वसुधा देवी गुरु भक्ति सुदुर्लभा। वह माता धन्य है जिसका पुत्र गुरु चरणों में लीन है, वह पिता धन्य है जिसका पुत्र गुरु सेवा में है, वह वंश धन्य है जिसका बालक गुरु के पास उपस्थित है, वह कुल धन्य है जिसका बालक गुरु के प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता अनुभव करता है, वह पृथ्वी धन्य है जहाँ ऐसे श्रेष्ठ शिष्य पैदा होते हैं, क्योंकि सभी प्रकार से दुर्लभ साधना या पूजा, भक्ति या भाव केवल गुरु ही होती है। इसलिए प्रत्येक प्रकार से गुरु भक्ति ही करनी चाहिए। शरीरम इंद्रियम प्राणश्चार्थ स्वजन बांधवा माता पिता कुलम देवी गुरुरेव न संशय। इसलिए शिष्य को चाहिए कि न वह माता का ध्यान करे, न पिता का ध्यान करे, न कुल देवी का ध्यान करे, न धर्म का ध्यान करे, न किसी प्रकार का शास्त्र पढ़े, न पुराण पढ़े। उसे अन्य किसी प्रकार का कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसे तो गुरु के चरणों में उपस्थित होकर के उसकी कृपा प्राप्त करना ही पूर्णता है। और जो शिष्य ऐसा कर लेता है वह समस्त शास्त्रों में पारंगत होकर के पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। आकल्प जन्मना कोट्या जप व्रत तप क्रिया तत्सर्वम सफलम देवी गुरु संतोष मात्रतः। हम जीवन में जितने भी व्रत, उपवास, जप, तप, व्रत, क्रिया करें, वे सभी तभी सफलता दे सकते हैं जब गुरु संतोष प्राप्त करता है। इसलिए गुरु की प्रसन्नता ही जीवन की प्रसन्नता है, गुरु का संतोष ही जीवन की पूर्णता है। विद्या तपो बले नैव मंदभाग्याश्च ये नरः गुरु सेवा न कुर्वन्ति सत्यम सत्यम वरानने। वह वास्तव में अभागा है जो गुरु की सेवा करने में समर्थ नहीं होता, वह वास्तव में मंदभाग्य है जो गुरु से दूर रहता है। इसीलिए सभी प्रकार से अपने जीवन में गुरु को ही ध्यान और मनन चिंतन देना चाहिए, और हमेशा एक ही चिंतन, एक ही विचार, एक ही मनन करना चाहिए कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। ऐसा कहकर के जो अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु चरणों में लीन कर लेता है, जो गुरु की प्रसन्नता को ही अपने जीवन की पूर्णता मानता है, उसके समान इस संसार में कोई देवता नहीं हो सकता। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे शिव पार्वती संवादे गुरु गीता समाप्तः।